अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम्स के अलावा ये जो आपके कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स हैं, इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके हर एक प्रोग्राम में कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता तो फिर आप उनको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट कि ये जो टॉपिक है इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ताकि जब आप प्रोग्रामिंग करें, आप प्रोग्राम्स बनाएं, तो आप लोगों के माइंड में क्लियरली कॉन्सेप्ट हो कि ये कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनको हमने प्रॉपरली कैसे यूज़ करना है। बिफ़ोर दैट, अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, तो क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आप लोग फिर उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उसको आसानी से देख सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करते हैं और कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स को देखते हैं कि ये बेसिकली हैं क्या। जब आप लोग प्रोग्रामिंग में कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो यू हैव टू मेक यूज़ ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी आप किसी वैल्यू की बात करेंगे, सपोज़ आपने एक नंबर जो है वो यूज़ करना है, तो आप उस नंबर को डायरेक्टली से अकेले ही यूज़ नहीं कर सकते। आपने उसको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना होता है और फिर आप उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ जो हम लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि जब हमने कहा कि हम एक नंबर को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें उसको किस तरह से यूज़ करना है, हमें उसको किस तरह से अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है, हमने यहाँ पर यही चीज़ सीखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स, जो इंग्लिश का वर्ड है कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब क्या होता है? परमानेंट, फिक्स्ड, जो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग में कॉन्स्टेंट्स आर क्वांटिटीज़ हुज वैल्यू डू नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब आपने एक प्रोग्राम के अंदर कॉन्स्टेंट्स को यूज़ किया है तो वो फिक्स रहेंगी, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगी। राइट, वो वैल्यूज़ बिल्कुल फिक्स रहेंगी और वो चेंज नहीं होंगी। तो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, हम उनको वन बाय वन देखेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है दैट इज़ न्यूमेरिक कांस्टेंट। ये क्या है, अभी हम इसके बारे में देखते हैं कि न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या है। एज द नेम ओवर हेयर शोज़, न्यूमेरिक मींस नंबर्स, ये नंबर्स हैं। राइट, जो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं ये नंबर्स हैं, और नंबर्स में पता है कि जो नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, नंबर्स माइनस में भी होते हैं, नंबर्स जो हैं वो पॉइंट्स में भी होते हैं। जो हमने बात की थी कि जब हमारे पास एक नंबर है तो हमने उस नंबर को कैसे यूज़ करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये देखना है कि उस नंबर को प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, उसको कांस्टेंट कहा जाता है। राइट, तो कांस्टेंट्स जब हमने यूज़ करना है तो कांस्टेंट्स भी हमारे पास ढेर सारे हैं। मीन्स के होल नंबर्स भी होते हैं, माइनस वाले नंबर्स भी होते हैं, पॉइंट वाले नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, और इसको हमने देखना है कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के हैं ये किस तरह से है। तो अगर हम बात करते हैं कि न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं, तो हमारे पास दो किस्म के न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं। राइट, वन इज़ इंटीजर and the second is floating point. Second is floating point numbers. तो न्यूमेरिक कांस्टेंट हमारे पास कौन से हैं? इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर कांस्टेंट्स रिप्रेजेंट वैल्यूज़ दैट आर काउंटेड, जो काउंट की जाती हैं। अब कोई चीज़ काउंट की जाती है तो उसमें अगर आप लोगों को आइडिया हो, तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एप्पल्स हैं, तो एप्पल्स अगर 10 हैं तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक होल नंबर आता है। राइट, 9.5 नहीं होगा, एप्पल्स 9.5 नहीं होंगे। अगर हम कहते हैं कि क्लास के अंदर स्टूडेंट्स कितने हैं, जब हमको काउंट करते हैं तो हम कहते हैं कि 15 हैं, 20 हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऐसी चीज़ें जो कि काउंट की जाती हैं। राइट, तो इंटीजर जो हैं ये किस तरह से हमारे पास कोई भी नंबर लाइक वी से 10 7 1 5 4 -15 -3 5 7 2 एट्सट्रा। तो ऐसे कोई भी नंबर्स जो कि
काउंट किए जा सकते हैं, राइट। ये क्या कहलाएंगे, ये न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट में जो मेजर की जाती हैं क्वांटिटीज़ दैट आर मेजर्ड। अब जब मेजर करते हैं किसी चीज़ को तो वो किस में हो सकता है, वो पॉइंट में भी आ सकता है। हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो इससे कि डिस्टेंस जो है वो 15.13 या 15.5 किलोमीटर्स है, या किसी का वेट जो है वो मेजर करते हैं, वही से कि उसका वेट जो है वो 45.5 किलोग्राम्स है, या किसी की हाइट मेजर करते हैं तो हम कहते हैं कि 172.37 सेंटीमीटर्स उसकी हाइट है। तो ऐसी ऐसी कोई भी क्वांटिटीज़ जो कि पॉइंट में होती हैं वो हम उनको हम फ्लोटिंग पॉइंट न्यूमेरिक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स बोलते हैं, राइट। तो ये न्यूमेरिक कांस्टेंट्स में हमारे पास दो किस्म के हुए, एक इंटीजर जिसमें होल नंबर्स माइनस भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि मेजर की जाती हैं और ये डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में हो सकती हैं, लाइक 166.70 सेंटीमीटर। अगर हम मेजर करते हैं वेट तो इससे 45.5 किलोग्राम्स, ठीक है। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटीज़ जो मेजर की जाएंगी दे आर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, वो इसमें कंसिडर होंगी। क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ कांस्टेंट्स थे। अब हम अदर टाइप ऑफ कांस्टेंट्स देखते हैं, तो वो क्या हैं हमारे पास। जो सेकंड टाइप है दैट इज़ करैक्टर कांस्टेंट। आप लोगों ने देखा था जब हमने प्रीवियस लेक्चर में करैक्टर सेट की बात की थी कि सी प्रोग्रामिंग में करैक्टर सेट क्या होता है, जिसमें हमारे पास इंटीजर्स भी थे, हमारे पास करैक्टर्स सिंबल्स वो भी थे, हमारे पास जो है नंबर्स भी थे, और हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी थे, राइट। ये सारी चीज़ें थी। कौन कौन सी? अल्फ़ाबेट्स भी थे हमारे पास, नंबर्स भी थे हमारे पास, और स्पेशल करैक्टर्स भी थे हमारे पास। करैक्टर सेट की हमने जब बात की थी, तो यहाँ पर जो करैक्टर कांस्टेंट इज़ वन ऑफ द सिंबल्स इन करैक्टर सी करैक्टर सेट। तो करैक्टर सेट में कोई से भी जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स में हम हमारे पास क्या है, 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं वो 20 में आ जाएंगे, राइट। इसमें कैपिटल ए से कैपिटल जी तक जो नंबर हैं वो 20 में आ जाएंगे। लोअर केस स्मॉल ए टू स्मॉल जी तक ये 20 में आ जाएंगे, राइट। और फिर हमारे पास जो स्पेशल करैक्टर्स थे लाइक प्लस, माइनस, स्टेरिक साइन, ब्रैकेट्स, राइट। फिर हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन साइंस, फिर हमारे पास कॉमा, राइट। फिर हमारे पास सेमीकोलन। इस तरह से जो पूरा करैक्टर सेट था आप लोगों का, तो ये क्या कहलाएंगे, ये करैक्टर कांस्टेंट्स कहलाएंगे, राइट। तो अगर हम बात करते हैं जो करैक्टर कांस्टेंट है, जब हम इसको सी में रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज़ अगर हमने एक सिंबल को रिप्रेजेंट करना है इस तरह से करैक्टर को, तो ये सिंगल कोट्स में आता है, ये सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हमने कैपिटल ए सपोज, तो ये भी सिंगल करैक्टर, जो सिंगल करैक्टर्स हैं वो इस तरह से सिंगल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हमारी बात करते हैं जो तीसरे टाइप के कॉन्स्टेंट्स हमारे पास, दोज आर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है? स्ट्रिंग इज़ अ ग्रुप ऑफ करैक्टर्स, अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, जो एक सेंटेंस की फॉर्म में हो सकता है, राइट। तो ये क्या कहलाएगा? ये एक स्ट्रिंग कहलाएगा। तो जो स्ट्रिंग है सी के अंदर, वो डबल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। स्ट्रिंग इज़ अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट्स, राइट, ग्रुप ऑफ लेटर्स या करैक्टर्स, उनको जब हम इकट्ठा करते हैं, सपोज वी से एप्सेक्स, तो ये डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर कोई भी जो आप देंगे ग्रुप ऑफ करैक्टर्स जो है वो देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो एक स्ट्रिंग कहलाएगा। सपोज वी यू से आई रीड इन 10th क्लास, डबल कोट्स के अंदर, तो ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो वी सी अगेन के जो कांस्टेंट्स हैं, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, करैक्टर कांस्टेंट्स एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। और ये होते क्या हैं, हमने इनको देख लिया। अब कांस्टेंट्स बेसिकली अगर आप कोई भी ऐसी वैल्यू देंगे एक प्रोग्राम के अंदर, राइट, तो ये ऐसे ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स क्या हैं? जी, वेरिएबल्स
एज द नेम शोज वेरी, वेरी मीन्स चेंजिंग, वेरी का मतलब क्या होता है, चेंजिंग। जैसा हमने देखा था कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमने कहा था कि वो कांस्टेंट्स हैं, वो फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, दे डू नॉट चेंज। लेकिन जब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स वो वैल्यूज़ हैं, ये सिंबॉलिक, बेसिकली सिंबॉलिक नेम्स होते हैं, और इनकी एक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू प्रोग्राम जब आप रन करते हैं तो प्रोग्राम के अंदर वो डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकती है, वो चेंज हो जाती हैं। एक वक्त में एक वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट होती है, और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर वो वैल्यू चेंज भी हो सकती है। ठीक है, वो वैल्यू क्या हो सकती है, वो वैल्यू चेंज भी हो सकती है। इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकली भी कि एक वेरिएबल क्या होता है। बेसिकली अ वेरिएबल इज़ अ सिंबॉलिक नेम दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू दैट कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो हमने बात की थी कॉन्स्टेंट्स की, तो कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो क्या हैं, वो वैल्यूज़ हैं। तो वैल्यूज़ अब ये साइन होती हैं किन को, एक वेरिएबल को। एक वेरिएबल क्या होता है, एक वेरिएबल एक नाम होता है। अ वेरिएबल हैज़ अ नेम नोन एज वेरिएबल नेम एंड इट होल्ड्स डाटा ऑफ अदर टाइप्स। सपोज़ हम बात करते हैं कि हमारे पास हम इन वेरिएबल्स को जो है वो डिफरेंट सिंबल, हमने कहा कि ये सिंबॉलिक नेम है, तो नेम जो है ज़ाहिर है वो किसी न किसी करैक्टर या ना करैक्टर या स्ट्रिंग या वर्ड से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। तो आ नंबर और एनी अदर टाइप ऑफ डेटा हेल्ड इन अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड इट्स वैल्यू। तो हम बात करते हैं, सपोज़ हम अगर करते हैं कि हम कहते हैं कि ए एक वेरिएबल है, राइट, एंड 10 इज़ इट्स वैल्यू। तो ये 10 एक कांस्टेंट है, राइट, और ए एक वेरिएबल है। हमने बात की थी कि जो कांस्टेंट्स हैं दे रिमेन कांस्टेंट, राइट, और जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। 10 ही है, 10 चेंज नहीं हो सकता, ए चेंज हो सकता है। अगर हम बात करते हैं कि प्रोग्राम के स्टार्ट पर, राइट, प्रोग्राम के स्टार्ट पर ए की वैल्यू 10 थी, तो प्रोग्राम जब रन हुआ तो उसमें कुछ कैलकुलेशंस हुई, कुछ प्रोसेसिंग्स हुई, तो उसके दौरान ए की वैल्यू जो है वो चेंज होकर 15 हो गई। अब देखें 15 स्टिल एक कांस्टेंट है, लेकिन ए की वैल्यू तो चेंज हो चुकी है। तो ए इज़ अ वेरिएबल, तो वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है, राइट। तो इट होल्ड्स, जो वेरिएबल्स हैं दे होल्ड वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या हैं उसको हम आगे देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। तो डेटा टाइप्स बेसिकली क्या हैं कि जब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। वो वेरिएबल्स डिफरेंट क्यों हैं, बिकॉज दे होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। अब हमने कॉन्स्टेंट्स की बात की थी, तो कॉन्स्टेंट्स में हमने न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट की बात की, तो न्यूमेरिक में हमारे पास होल नंबर्स थे, राइट, जिसमें हम लाइक 10 7 1 5 4 एक नंबर था, -15 एक नंबर था। इस तरह से कोई भी नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, राइट। तो होल नंबर एक डेटा टाइप है, एक डेटा है, सॉरी नॉट डेटा टाइप, एक डेटा है, और वो डाटा डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट की, तो फ्लोटिंग पॉइंट एक डिफरेंट नंबर है, लाइक 7.54 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जिसमें डेसिमल आ गया हुआ है, राइट। अगर हम करैक्टर की बात करते हैं, तो करैक्टर एक डिफरेंट टाइप का डेटा है। हमने एब्सेक्स लिखा कोटेशन मार्क्स के अंदर, ये भी एक डाटा टाइप है, डिफरेंट टाइप की। तो अगर हमने देखें, अगर हमने सपोज़ एक वेरिएबल लिया नेम के लिहाज, नेम के नाम से, तो इसके अंदर हमने अगर एब्सेक्ट स्टोर करवाना है तो ये कोटेशन मार्क्स के अंदर आएगा, कोटेशन मार्क्स के अंदर आएगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स, जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट डाटा टाइप्स को होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर रहा है, यहाँ पर ये एक करैक्टर वैल्यू को होल्ड कर रहा है, राइट। तो इस लिहाज से जो वेरिएबल्स हैं वो भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं। पहला जो वेरिएबल हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ न्यूमेरिक वेरिएबल। तो न्यूमेरिक वेरिएबल देखें, न्यूमेरिक वेरिएबल क्या है, न्यूमेरिक वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जो किस चीज़ को होल्ड करेगा। जी, न्यूमेरिक वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होगा, ये वो वेरिएबल होगा जो कि किसको होल्ड करेगा, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है। ऐसा कोई भी वेरिएबल जो एक इंटीजर वैल्यू को या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को होल्ड करेगा, दैट विल बी अ न्यूमेरिक वेरिएबल, ठीक है।
तो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिक वेरिएबल्स हो सकते हैं, लाइक वी से सम एक वेरिएबल होगा जो कि किसी भी इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड कर रहा होगा, स्टोर कर रहा होगा। हमारे पास एवीजी एवरेज का भी एक वेरिएबल हो सकता है। ये डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, राइट। तो एवरेज ऑब्वियसली इसके अंदर एक एवरेज, इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू आ रही होगी, राइट। इसी तरह से लेंथ है एक वेरिएबल हम ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका नाम से ही आपको लग रहा है कि इसके अंदर लेंथ या इसके अंदर कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ रहा होगा। अगर हम बात करते हैं, एक हम सपोज़ सैलरी का वेरिएबल लेते हैं, तो इसके अंदर भी एक नंबर आ रहा होगा, राइट। तो ऐसे वेरिएबल्स जो कि न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स को होल्ड करते हैं या न्यूमेरिक वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं, वो न्यूमेरिक वेरिएबल्स कहलाते हैं। इनकी एग्जांपल ये आपके सामने है कि एक न्यूमेरिक वेरिएबल है जो कि एक इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर रहा है। हम बात करते हैं सपोज़ AVG एक एवरेज एक न्यूमेरिक वेरिएबल है जो कि एवरेज को शो कर रही है, और एवरेज कैन बी लाइक 35.5 एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये ऐसे कोई भी वेरिएबल्स जो कि एक न्यूमेरिक कांस्टेंट को या न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड कर रहे होंगे, वो न्यूमेरिक वेरिएबल्स कहलाएंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ आई होप के आ गई होगी कि ऐसे कोई भी, अब ये वाले वेरिएबल्स हैं, ये वाले वेरिएबल्स हैं और इनके अंदर ये डाटा स्टोर हो रहा है। अब जो इनके अंदर डाटा या वैल्यू स्टोर हो रही है वो किस तरह की हो सकती है, वो एक न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है, वो एक करैक्टर वैल्यू भी हो सकती है, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली आप वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। जब आपके पास एक स्ट्रिंग, आपके पास एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसके लिए आपने एक न्यूमेरिक वेरिएबल को यूज़ करना है। आपने एक न्यूमेरिक वेरिएबल को यूज़ करना है और उसके अंदर आपने न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवाना है। अब हम दूसरी वेरिएबल टाइप की तरफ चलते हैं। दैट द नेक्स्ट वेरिएबल टाइप इज़ करैक्टर वेरिएबल्स। जो करैक्टर वेरिएबल्स हैं, एज़ द नेम शोज़, तो इसके अंदर क्या है कि ये पहली बात तो ये हुई कि ये वेरिएबल्स हैं। इट मीन्स कि ये एक वैल्यू को होल्ड करेंगे, राइट। और वैल्यू को होल्ड करने का मतलब है, जब हम बात कर रहे हैं कि इनकी बात की थी हमने न्यूमेरिक, तो ये तो नंबर हो गए। तो आपके प्रोग्राम के अंदर तो और चीज़ें भी, लाइक अगर आप किसी स्टूडेंट का नाम स्टोर करना चाहते हैं, आप किसी सिटी का नाम स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। आप जेंडर मेल फीमेल, अगर किसी के जेंडर जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। आप स्कूल नेम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये तो करैक्टर हो गए ना फिर। तो जब ये करैक्टर हुए तो ज़ाहिर है कि ये न्यूमेरिक वेरिएबल्स में तो नहीं स्टोर किए जा सकते, तो इनके लिए फिर करैक्टर वेरिएबल्स होते हैं। लाइक हम बात करते हैं कि नेम एक वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक जो है वो नाम आएगा। नाम तो एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, वो तो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, राइट। तो करैक्टर वेरिएबल्स के अंदर आप सिंगल करैक्टर्स भी स्टोर करवा सकते हैं, और इसके अंदर आप स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर्स भी स्टोर करवा सकते हैं। लाइक हमने स्ट्रिंग ऑफ, यहाँ पे नेम है तो नेम एक स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर्स होगा। स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर्स का मतलब कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स। नेम कोई भी नेम हो सकता है, लाइक जमील इज़ अ नेम। तो यहाँ पर नेम अगर स्टोर करवाना है तो ये हम इसको डबल कोट्स के अंदर स्टोर करवाते हैं, राइट। तो ये एक जो नेम है ये एक स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर्स है। हम बात करते हैं, सपोज हम एक वेरिएबल लेते हैं सेक्शन का, तो ये तो एक सिंगल करैक्टर होता है ना। लाइक ये हम कहते हैं जी कि ए सेक्शन है या बी सेक्शन है या सी सेक्शन है, तो ये एक सिंगल करैक्टर है, ये एक स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर्स है जिसमें ज़्यादा सारे करैक्टर्स आ रहे हैं। यहाँ पर ये एक सिंगल करैक्टर है। तो वेरिएबल्स, जो करैक्टर वेरिएबल्स कौन से होंगे? ऐसे वेरिएबल्स जो कि एक स्ट्रिंग को स्टोर करवा सकते हैं और या वो एक सिंगल करैक्टर को स्टोर करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बेसिकली वेरिएबल्स करते क्या हैं। जब हम एक वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, जब हम एक प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल का नाम देते हैं, कि हमने, अगर आप लोगों को याद हो तो स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम एक मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो वो वेरिएबल्स बेसिकली करेंगे क्या? जब आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो वो बेसिकली करेगा क्या?
वो जो वेरिएबल है, जब आप एक प्रोग्राम के अंदर उसको आप डिफ़ाइन करेंगे, हमने ये भी बात की थी कि जब आप एक प्रोग्राम बनाएंगे तो आप उसके अंदर वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करेंगे। जब आप वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करेंगे तो जब आप उसको डिफ़ाइन करते हैं और जब प्रोग्राम को आप रन करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होती है, मेमोरी आप लोग अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड मेमोरी एंड स्टोरेज। जब भी हम मेमोरी की बात करेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट रैम। तो आपको पता है कि आप जब भी कोई प्रोग्राम ओपन अगर करते हैं तो वो रैम में ओपन होता है, ठीक है, वो मेमोरी में ओपन होता है। जब आप एक वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे तो अगर हम सपोज़ करें कि ये रैम है और रैम के ये इस तरह से सपोज़ ब्लॉक्स बने हुए हैं, राइट, इस तरह से ब्लॉक बने हुए हैं और इनके अंदर डेटा स्टोर हुआ हुआ है या इसके अंदर कोई प्रोग्राम्स ओपन हुए हैं, तो जब आप एक वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, सपोज़ आपने एक नेम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो ये क्या होगा कि ये मेमोरी के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया को एलोकेट कर लेगा या रिज़र्व कर लेगा। इसने ये स्पेस मेमोरी के अंदर रिज़र्व कर ली और उसका नाम, उसने जो नाम आपने वेरिएबल का रखा उसने इस स्पेस का नाम वो ही रख दिया, राइट। अब इसने इस स्पेस के अंदर, हमने सपोज़ ये नेम की बात की थी, तो इसने इस मेमोरी के अंदर, इस लोकेशन के अंदर उसने इस वैल्यू को स्टोर करवा दिया और इस वैल्यू का नाम या इस लोकेशन का नाम उसने नेम रखा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके वेरिएबल्स होते हैं दे ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर लोकेशन इन द मेमोरी, ठीक है, क्योंकि अब उसने ये कर दिया है, राइट। तो अगर हमारे पास सपोज़ एक कांस्टेंट है, हमने ए डिक्लेयर किया था, तो अब उसने ए जो है ये स्पेस मेमोरी के अंदर कोई भी लोकेशन उसने एलोकेट कर दी, रिज़र्व कर दी, और जब आपका प्रोग्राम रन होगा, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, तो उसने इसकी वैल्यू प्रोग्राम के अंदर चेंज भी हो सकती है, लेकिन उसकी जो लोकेशन है वो यही रहेगी और उसका जो लॉजिकल नेम या उसका जो उस प्लेस का नेम, सिंबॉलिक नेम होगा, वो ए, इस मेमोरी का सिंबॉलिक नेम ए रहेगा और इसके अंदर जो वैल्यू है, अगर सपोज़ 10 है वो 10 रहेगी। प्रोग्राम के अंदर वो चेंज अगर होती है 15 होती है, तो इसी स्पेस के अंदर जो प्रोग्राम में एलोकेट हो चुकी है, इसी के अंदर वो वैल्यू चेंज भी हो सकेगी। एलोकेशन वही रहेगी, प्लेस वही रहेगी, लेकिन अगर प्रोग्राम के अंदर वो चेंज होती है वैल्यू, तो यहाँ पर उसका नाम ए ही रहेगा लेकिन वैल्यू इसके अंदर चेंज हो जाएगी, राइट। तो वेरिएबल यूज़ ही इसीलिए होते हैं ताकि उसी सेम स्पेस के अंदर, मेमोरी के अंदर, वो डिफरेंट वैल्यूज़ को डिफरेंट टाइप्स पर डिफरेंट टाइम्स में होल्ड कर सकें। ये बात आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई? तो ये बेसिकली वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर स्पेस को एलोकेट कर देते हैं और उसी स्पेस में उसका जो सिंबॉलिक नेम है वो होता है जो आपने एज ए वेरिएबल डिफ़ाइन किया होता है, और उसके अंदर वो वैल्यू जो आपने उसको असाइन की होती है वो स्टोर होती है, और वो टाइम बाय टाइम प्रोग्राम के अंदर अगर आप उसको चेंज कर रहे हैं तो उसी स्पेस के अंदर वो चेंज भी हो रही होती है। ऑलराइट, अब हम देखेंगे रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम्स, कि जब आपने वेरिएबल्स लिखने हैं, डिक्लेयर करने हैं, तो आप लोगों ने किन बातों को जहन में रख कर वो वेरिएबल्स बनाने हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, इसको ध्यान से कीजिएगा, राइट। तो हम देखेंगे कि वो कौन से रूल्स हैं कि जो हमारे माइंड में होने चाहिए कि जब हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, राइट। तो अब सबसे पहला रूल क्या है, वो क्या है कि जब भी आपने एक वेरिएबल को बनाना है तो आपका वेरिएबल का जो नेम है वो तो या तो शुरू होगा एक लेटर से या वो शुरू होगा अंडरस्कोर से, ठीक है। एक अंडरस्कोर होता है, एक हाइफन होता है, वो दोनों डिफरेंट हैं, आप लोग अभी उसको इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो अगर सपोज़ हमने एक वेरिएबल रखना है तो हम वेरिएबल जो है वो एक अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं, लाइक हम कहते हैं अंडरस्कोर लेटर, ये एक वेरिएबल है, राइट। या हम कहते हैं क्लास, ये एक वेरिएबल है। तो ये देख सकते हैं कि आपके ये वेरिएबल्स जो हैं ये एक करैक्टर से या अंडरस्कोर से शुरू हो रहे हैं। हाइफन होता है लाइक जो कि यूज़ होता है जब आप किसी वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको छोटा करते हैं, लाइक अगर हम कहते हैं कि क्लासरूम्स, तो ये दरमियान में होता है,
राइट, ये दरमियान में है, ये नीचे वाला है, राइट, ये हाइफन कहलाता है और ये अंडरस्कोर कहलाता है। तो जब आप अपने वेरिएबल नेम्स जो हैं लिखते हैं तो वो या तो आप उसको अंडरस्कोर से शुरू करते हैं या आप उसको एक लेटर के साथ शुरू करते हैं, राइट। दूसरा रूल ये है कि आप जब वेरिएबल्स समटाइम्स बड़े बनाने पड़ते हैं तो आप उनकी उनकी जो रीडेबिलिटी है कि उनको आसानी से पढ़ा जा सके, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। किस तरह से? सपोज़ अगर हमारे पास एक वेरिएबल है ये वाला, तो जो भी इसको एकदम से देखेगा तो उसको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसी वेरिएबल को इस तरह से लिखें, ओवर टाइम, ये अंडरस्कोर है, राइट, ये हाइफन नहीं, ये अंडरस्कोर है, ओवर टाइम। अब हमारे लिए इसको पढ़ना आसान है, ठीक है, ओवर टाइम, क्योंकि ये दो डिफरेंट वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है और इसमें ये हमने अंडरस्कोर यूज़ किया तो इसकी रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो गई है। लेकिन इस तरह से ये जब इकट्ठा लिखा गया था तो इसकी रीडेबिलिटी इतनी इजी नहीं थी। सपोज़ अगर हम कहते हैं ये हम एक वेरिएबल डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, राइट, तो अगर हम इसको पढ़ें तो क्या है, नेम ऑफ फादर, क्योंकि हम खुद से कर रहे हैं इसलिए हमें इसका अंदाज़ा है। लेकिन अगर हम इसको इसी तरह से लिख दें, नेम ऑफ फादर, तो ये अंडरस्कोर यूज़ करने से इसकी रीडेबिलिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर हो गई है, राइट। तो हम रीडेबिलिटी बेहतर करने के लिए अंडरस्कोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके एक और आप लोगों के पॉइंट ज़हन में होना चाहिए कि जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, नाम जैसा से ये एक बड़ा नाम बन गया तो आप बड़े नाम भी रख सकते हैं, लेकिन जितना मर्ज़ी बड़ा नाम हो सकता है, लेकिन इसको जो फर्स्ट 31 करैक्टर्स होते हैं किसी भी वेरिएबल नेम के, दे आर सिग्निफिकेंट। 31 करैक्टर्स तक वो सिग्निफिकेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो वेरिएबल्स हैं और उनके जो नंबर ऑफ़ करैक्टर्स हैं वो ज़्यादा हैं, उनके बड़े बड़े नाम हैं, तो अगर उनके जो फर्स्ट 31 करैक्टर्स अगर सेम होंगे तो वो एक ही वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि अगर उनके नेम फर्स्ट 31 करैक्टर्स अगर सेम हैं तो वो एक ही नाम कंसीडर किया जाएगा, वो एक ही जो डिफरेंट वेरिएबल्स कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल आपने जहन में रखना है कि वेरिएबल डिफ़ाइन करते हुए अगर आप एक वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, सपोज़ कैपिटल सी है और एक वेरिएबल है स्मॉल सी के साथ, तो दे आर कंसिडर्ड डिफरेंट, राइट, क्योंकि आप लोगों को पता होगा करैक्टर सेट में हमने देखा था कि जो सी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें से कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स ये डिफरेंट कंसीडर किए जाते हैं, राइट। तो फिर यहाँ पर वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हुए भी जो करैक्टर्स हैं वो, अगर आप एक वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं इस तरह से कैपिटल सी के साथ और एक वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं स्मॉल सी के साथ, तो दे विल बी कंसिडर्ड डिफरेंट, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट रूल क्या है कि जो स्पेशल करैक्टर्स हैं, लाइक नंबर साइन हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया, राइट, फिर और भी आप लोगों को पता है लाइक @ साइन हो गया, जो आप लोगों के पास पूरा टेबल था स्पेशल करैक्टर्स का, ये स्पेशल करैक्टर्स आप लोग अपने वेरिएबल डिक्लेरेशन में यूज़ नहीं कर सकते। इनको आप लाइक अगर आप लिखें अगर आप लिखते हैं टेलीफोन नंबर, तो ये एक गलत वेरिएबल है क्योंकि इसमें आपने ये स्पेशल करैक्टर यूज़ कर दिया, राइट। तो ये आप स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं कर सकते। फिर इसके बाद जो और इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन है या रूल है इसका कि जो आप लोगों ने रिज़र्व वर्ड्स पढ़े थे, आपके पास पूरा टेबल था, ठीक है, रिज़र्व वर्ड्स थे, लाइक आपके पास केस एक रिज़र्व वर्ड था, इफ़ एक रिज़र्व वर्ड था, इस तरह से ढेर सारे रिज़र्व वर्ड थे, वो भी एज़ वेरिएबल नेम्स आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। आप लोगों को पता है कि रिज़र्व वर्ड्स जो हैं वो स्पेसिफ़िक हैं और वो जो हैं उनका एक स्पेसिफ़िक मीनिंग है सी के अंदर, राइट, तो आप उनको एज़ वेरिएबल नेम्स यूज़ नहीं कर सकते। और राइट, जो आपका लास्ट रूल है वेरिएबल डिफ़ाइन करने का, वो क्या है कि आप स्पेसिस जो हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। सपोज़ अगर आपने
अगर आपने एक वेरिएबल डिफ़ाइन करना है क्लास और आप उस पेज देखकर रूम लिखते हैं, ये रॉन्ग है। अगर आपने इसको लिखना है तो या तो इसके अंदर अगर आपने इसी को एक वेरिएबल बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए, या तो आप अंडरस्कोर यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है, या आप इसको इकट्ठा एक ही वर्ड में लिख सकते हैं। ये स्पेस जो है ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दीज आर दी डिफरेंट रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग योर वेरिएबल नेम्स। आप लोगों को होपफुली समझ आ गया होगा, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर था, इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। इसके बाद वाला भी एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें हम लोग डेटा टाइप्स जो है वो उनको देखेंगे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो वो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपने इसी चीज़ को, वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स को लेकर ही चलना है। इनको फर्दर देखना है कि हमने इन वेरिएबल्स को जो हमने पढ़े हैं यहाँ पर, हम सी के प्रोग्राम्स के अंदर किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम कैसे बताएंगे कि ये एक इंटीजर वेरिएबल है, हम कैसे बताएंगे कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, और या ये एक करैक्टर वेरिएबल है, ये कैसे बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर से रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। ओके, टेक केयर।